जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में जाना जाता है तो किरण कनौजिया को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फिर अगला प्रश्न है, क्रिप्टोगैमे समूह कहलाता है तो ये थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी तो जौ एवं गेहूं थी। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है तो इसका सही उत्तर है सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने। फिर अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे तो इसका सही उत्तर है मातृशक्ति। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था तो इसका उत्तर है जी.वी. मावलंकर। फिर अगला प्रश्न है, अंडे देने वाले प्राणियों को कहा जाता है तो अंडज कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की तो इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। फिर अगला प्रश्न है, रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री है तो ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं तो यह अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, त्रिपिटक संग्रह है तो बुद्ध धर्म उपदेशों का। फिर अगला प्रश्न है, 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीटें जीती तो कितने सीटें जीती तो ये 99 सीटें जीती। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 जुलाई को 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है तो इसका उत्तर है 24 उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था तो इसका सही उत्तर है आघसिव। फिर अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ तो इसका सही उत्तर है बैल। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगलुरु के उस 12वीं के छात्र का नाम जिसके नाम पर आकाशगंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है तो इसका उत्तर है सिहिथी पिंगली। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे तो इसका सही उत्तर है चौधरी चरण सिंह। फिर अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। फिर अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। फिर अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है तो उत्तर है इसका गोंड जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं तो इसका उत्तर है भगत सिंह। फिर अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ तो इसका उत्तर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था उसका हत्या किसने किया था तो इसका हत्या क्या था उधम सिंह ने इंग्लैंड में ही जाके। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री पर। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21%। फिर अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती राजनीतिक पार्टी से संबंधित है तो यह जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं तो जिम्नोस्पर्म में। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के लिए कला चित्रकला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया तो लक्ष्मी पै को दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को कहते हैं तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो इसका सही उत्तर है सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो इसका सही उत्तर है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो इसका सही उत्तर है लाल रंग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो आदि ऐतिहासिक युग में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2018 में पूरे देश में ग्राहक संरक्षण के मुख्य विषय के रूप में वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। अगला प्रश्न है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है सिनकोना। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है रफलेसिया। फिर अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सबसे बड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। फिर अगला प्रश्न है, म्यांमार यानी बर्मा मुद्रा कौन सी है? म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यात। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव तो क्या है? इसका सही आंसर इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो इसका सही उत्तर है सिंधु भैरवी। फिर अगला प्रश्न है, एस.वी. सुनील संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के सबसे छोटे रेलवे स्टेशन अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी वर्ण अक्षरों की संख्या की दृष्टि से जो है नाम, उसका सबसे छोटा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है IB। फिर अगला प्रश्न है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट से संबंधित है LBW। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। फिर अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट। फिर अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है साहित्य। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है लोथल। फिर अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर है हड़प्पा की संस्कृति में। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी पर स्थित था? तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है बोध गया में। फिर अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो इसका सही आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? यह होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न देखते हैं, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है हॉकी। शुष्क सेल में क्या होता है?
तो अमोनियम क्लोराइड होता है। 1 केबी यानी किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट, 1024 बाइट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका सही आंसर है बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका उत्तर है 1940 में। अगला प्रश्न है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट प्रश्न है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है। मानस अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है असम में स्थित है मानस अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? इसका सही आंसर है 73वें। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका सही आंसर है पोटेशियम। अगला प्रश्न है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक? तो विद्यापति। अगला प्रश्न है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो सही आंसर है भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने किया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 3 मार्च 1931 को हुआ। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने की। अगला प्रश्न है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1969 को। अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे के सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन का नाम क्या है? तो वेंकट नरसिन्हा राजूवारी पोट्टा, जो तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से। अगला प्रश्न देखते हैं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 से 80 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1872 में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। फिर अगला प्रश्न है। पितृहंता के नाम से इतिहास में कौन कुख्यात है? तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है हिंदी, और जिसका लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343(1). फिर अगला प्रश्न है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो इसका सही आंसर है कुत्ता को। अगला प्रश्न है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो सही आंसर है 9 जनवरी 1915 को। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को। फिर अगला प्रश्न है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है कुंडाग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न है। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो इसका सही आंसर है 98 AD कुंडलवन कश्मीर कनिष्क में। अगला प्रश्न है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है काला। फिर ATM का पूर्ण विस्तार यानी पूरा नाम क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है भारत। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को
राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है 22 भाषाएं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, तीसरी बार काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो इसका सही आंसर है 250 बीसी में, पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है टेनिस में। फिर अगला प्रश्न है, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है टेनिस। फिर अगला प्रश्न है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही आंसर है चंद्रशेखर राव। फिर अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो इसका सही आंसर है कनाडा। फिर अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। फिर अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है इथाइल मरकैप्टेन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन गैस का। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा में। अगला प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष यानी इंडियन आर्मी के पहले चीफ कौन थे? तो इसका सही आंसर है जनरल KM करियप्पा। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है कुशीनगर में। फिर अगला प्रश्न है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो इसका सही आंसर है 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाती है? तो कोंकण कहलाती है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 324 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसका उत्तर है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। फिर अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका उत्तर है सचिव और वित्त मंत्रालय का। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था? तो इसका उत्तर है 1764 में। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो इसका सही आंसर है बर्मा, जिसका नाम है म्यांमार। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासन काल में हुई? तो इसका सही आंसर है 483 BC राजगिरी अजातशत्रु के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र? तो इसका सही आंसर है सुधावर्ष। अगला प्रश्न है, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? तो इसका उत्तर है VV गिरी। अगला प्रश्न है, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। फिर अगला प्रश्न है, भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। फिर अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर KR नारायणन। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर है काला। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो सिर्फ 2 अक्षर होते हैं। लेन का विस्तार क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? तो इसका उत्तर है जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी तो किरण बेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु। फिर अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम। फिर अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है रोएंटजन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो इसका उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है तारापुर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीने। अगला प्रश्न है, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो इसका सही आंसर है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% पर। हिंदी के प्रथम कवि तो सिद्ध सरहप्पा, ये 9वीं शताब्दी के थे। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो इसका सही आंसर है नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। फिर अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे जो मुंबई में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है सारनाथ जो वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है,
हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। अगला प्रश्न है, दामिन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फिर अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही आंसर है 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? तो इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, ये सबसे कम उम्र में, तथा आर वेंकटरमन ये सबसे अधिक उम्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर ने। फिर अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है लुई पास्चर ने। फिर अगला प्रश्न है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। फिर अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। फिर अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? यह जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब इसका ये दोनों तो अलग अलग हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये क्वेश्चन अब गलत हो गया, या ये क्वेश्चन को माइनस समझिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो इसका सही उत्तर है अलास्का। फिर अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हेनरी बेकरल ने। फिर अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है राजघाट। फिर अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई, मुंबई से थाने तक। वर्तमान में मुंबई, बम्बई जो वर्तमान में मुंबई है, मुंबई से थाने तक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो इसका इकाई है एम्पियर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है वंदे मातरम। फिर अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका सही उत्तर है तूफान का। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है थार। फिर अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है असम। फिर अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो इसका सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शक संवत। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार को। फिर अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो यही कहलाती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। फिर अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की
उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो इसका सही उत्तर है 3 बार, 1962, 1971 और 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है श्री माओ भंडार नायके, जो श्रीलंका की है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है कांस्य युग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका सही आंसर है तिल्ली, जिसे प्लीहा कहते हैं और अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? तो कालीबंगा में मिला। सैंधव की सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से हुआ। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। फिर अगला प्रश्न है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में 2017 में भारत की सृष्टि कौर ने खिताब जीता था। तो किसका जीता था? तो मिस टीन यूनिवर्स का। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2017 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? तो वी कोटेश्वरम्मा को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। फिर अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा का। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है तो खेल से। अगला प्रश्न है, 2017 में 32वीं बार संतोष ट्रॉफी जीतने वाली टीम का नाम पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती ने। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। फिर अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। फिर अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर अगला प्रश्न है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में है। फिर अगला प्रश्न है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। फिर अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो इसका उत्तर है राज्यों के संघ के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर कामिल बुलके। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नरसिंहपुर को। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर है उर्वशी। फिर अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आए? तो इसका उत्तर है 1498। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को। अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो उसमें निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में हुए। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। फिर अब देखिए अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास जो उत्तराखंड में स्थित है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो 1980 में मॉस्को में जीता। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर है माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये होंगे टोक्यो जो जापान में स्थित है, जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है बैडमिंटन से है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश की संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3.2 का अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला प्रश्न है,
कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। फिर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से बने थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर है लोथल, जो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। नखली स्थान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। फिर अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न देखते हैं, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। फिर अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है जापान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम। अगला प्रश्न देख, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है गुर्दे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह के शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यानी 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोतदा। अगला प्रश्न है, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह कांस्य युग की सभ्यता थी। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? इसका सही आंसर है शहनाई। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही उत्तर है केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी में होता है। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटे में या कितने दिन में लगाती है? तो इसका सही आंसर है 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 46 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण। फिर अगला प्रश्न है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? तो 57% भाग। फिर अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। फिर अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। फिर अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। फिर अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। फिर अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। फिर अगला प्रश्न है, भारत का पहला नगर पालिका निगम था? तो मद्रास नगर निगम। फिर अगला प्रश्न है, दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017 जीती है? तो पंकज अडवाणी ने। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है जापान की जुनको तबाई। जुनको तबाई जो जापान की महिला है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही उत्तर है असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका उत्तर है विटामिन C। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर है चीन। फिर अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो इसका उत्तर है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो PT उषा को। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर कहलाता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका उत्तर है मुंबई में 1875 में। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर है महानदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो बुध व शुक्र। कौन सा ग्रह
सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है तो बुध ग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन माना जाता है तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन माना जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं तो पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है तो चंद्रमा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है तो बरगद है। पीलिया किस अंग का रोग है तो यकृत या लीवर का। अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है तो इसका उत्तर है पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है तो मैग्नीशियम है। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की तो इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम ने। फिर अगला प्रश्न है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था तो राजना कुंभा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है तो ओडिशा में, ओडिशा का पुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य की खोज किसने की तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। फिर अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो कुमारगुप्त ने। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं तो 21 व 22 सितंबर को, 21 मार्च व 22 सितंबर को रात व दिन बराबर होते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है तो इसका सही आंसर है 1011 वर्ष। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है तो ओलिपस मेसी। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुण ग्रह की खोज कब हुई तो 1781 में हुई। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहा जाता है। एलपीजी गैस में क्या होता है तो ब्यूटेन होता है। और भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर है पेले को। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो इसका उत्तर है तबला। फिर अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की तो इसका उत्तर है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में अभ्रक यानी मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है तो इसका उत्तर है भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो इसका आंसर है बेरी बेरी। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है तो लगभग 110 गुना लगभग है। और आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है तो इसका आंसर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। फिर अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है तो 12 साल लगता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है तो 687 दिन लगता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी तो यह है इंदुमती। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर है बास्केटबॉल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो इसका आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था तो यह अप्सरा था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था तो लाला हरदयाल थे। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया तो इसका आंसर है मंगल पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया तो इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। फिर अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा तो राजा राम मोहन राय का। फिर अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की तो स्वामी विवेकानंद ने की। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है तो अक्ष पर झुकी होने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई तो 24 अगस्त 2006 को।
चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटा। फिर अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज किसने की? तो हर्शेल ने की। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने। फिर अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदाए सरहद। फिर अगला प्रश्न है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट। फिर उसके बाद है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? भरता है नहीं होगा। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो इसका आंसर है 4, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अभी तो हॉकी को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। फिर अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने बनवाई। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कैसा होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। 2017 में जेनेवा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन अभियान ICAN को प्राप्त हुआ है, तो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो काला हिरन है। रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेप ने। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। फिर अगला प्रश्न है, रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी 2018 स्टेशन स्वच्छता रिपोर्ट में ए श्रेणी रेलवे स्टेशन में पहले स्थान पर आया है? तो जोधपुर में। फिर अगला प्रश्न है, सबसे सरल अल्कोहल है? तो मेथनॉल है सबसे सरल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, बोलाबे ते आमही के लिए मराठी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 जीता किसने? तो श्रीकांत देशमुख ने। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छपा भारत की संस्कृति विरासत का प्रतीक है? तो इसका आंसर है सांची स्तूप। अगला प्रश्न है, 493 भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है? तो इसका आंसर है विजात इस्पात कारखाना। फिर अगला प्रश्न है, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अगला प्रश्न है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो इसका होता है 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कोपरनिकस ने लगाया। फिर अगला प्रश्न है, फरवरी 2018 के अनुसार भारत की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के पास प्रभार है? क्या प्रभार था उस समय के अनुसार? था ये
वस्त्र सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय। अभी नहीं है, अभी तो हार भी गई। अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है तो जूट को जाना जाता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। अगला प्रश्न देखते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो इसका आंसर है टिथिस नामक सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, जो उत्तराखंड में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है पेरियार, जो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पत्तियों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो इसका आंसर है हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 1972 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। फिर अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो असम में स्थित है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो इसका आंसर है 1398 में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जाफर द्वितीय था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्ष होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री दिया गया। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो नारंगी होता है। खुरपका व मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? तो गाय और भैंस में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? इरेटोस्थनीज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो इसका आंसर है मंगल ग्रह। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो गैलीलियो ने की। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो लगभग 63,974 किलोमीटर, जो बढ़ते जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। फिर साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। फिर अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं,
मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने किया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा जी का डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो इसका आंसर तो हो जाएगा 1951 में किया गया है। 18 जून 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो यह है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार या भूभाग पाया जाता है? तो 29.2%। फिर अगला प्रश्न है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो इसका सही आंसर है कच्चा तीवु द्वीप और न्यूमोर द्वीप। फिर अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में शुरू हुए। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। यांत्रिक संगणक पास्कल का आविष्कार किसने किया? तो ब्लेज पास्कल ने। कंप्यूटर व्यवसाय के शिखर पुरुष बिल गेट्स का नाम किस कंपनी से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तीव्र गति से गणना करने वाला भारतीय सुपर कंप्यूटर सागा 220 का निर्माण किस कंपनी संस्थान ने किया है? तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला प्रश्न है, नासकॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम वर्चुअल समाचार वाचिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर है एनानोवा। फिर अगला प्रश्न है, विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑल राइट। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर है 2 सेकंड से भी कम। अगला प्रश्न है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो 76 वर्ष है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेसर कर सकता है? तो इसका आंसर है बिट। फिर अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है 0.78%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात यानी लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर है 940। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ सबको मतलब देता है, दान करता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो अजय पुर को। सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है पुणे में। कैलेंडर वर्ष 2011 के समान था, क्या था? तो वर्ष 2005 था। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था तो दूसरा क्या था? तो दूसरा ब्रिटेन था। अगला प्रश्न है, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जाति है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है कि दिए गए अंतराल के दौरान। पूर्वोत्तर राज्यों में आधुनिक खेल पोलो के तीसरे रूप की उत्पत्ति से संबंधित है मणिपुर। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है,
अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो 24 तिल्लियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी जिसे स्टेपीज कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जिसे जांग की हड्डी कहते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका आंसर है 21 जून। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका आंसर है सारनाथ में। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। फिर अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है कालिदास। फिर श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है 150 इंटू 160 डिग्री सेल्सियस। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। और जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह ओडिशा का नृत्य है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका उत्तर है बैरोमीटर से। फिर अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो इसका उत्तर है 746 वाट के बराबर होती है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से फैलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो इसका आंसर है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां, जो सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले है। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है, जो अब भारत बन चुका है। चीन दूसरे स्थान पर आ गया है, भारत पहले स्थान पर आ गया जनसंख्या में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जो हॉलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो बिहार की भाषा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। फिर अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर है नागालैंड। फिर अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कंपनी आईबीएम का पूरा नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भारतीय भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? तो यह है संस्कृत। फिर अगला प्रश्न है, परम पदम क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। फिर अगला प्रश्न है, लब बग क्या है? तो कंप्यूटर वायरस है। फिर अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में है। फिर वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है जुबा। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है ताप विद्युत। फिर अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग में वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर है आयन मंडल से। अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर होती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल था। फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 है। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए?
तो इसका आंसर है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। किए हुए कार्य की गति कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्लेक्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है CaO। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर है हरियाणा। फिर अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार में है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओम की एसआई मात्रक क्या है? तो इसकी एसआई मात्रक है प्रतिरोधकता। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। फिर अगला प्रश्न है, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो इसका आंसर है केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो इसका आंसर है पांडा। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। फिर अगला प्रश्न है आपका, कादम्बरी किसकी रचना है? तो इसका आंसर है बाण भट्ट की। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। फिर सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। फिर घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर है गोल्ड कोस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है वाशिंगटन। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो इसका आंसर है लोकसभा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर है इसका रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका आंसर है गलफड़ों से। फिर अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर है भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर है संतोष यादव। अगला प्रश्न देखते हैं, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट की। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर है सुमित्रानंदन पंत। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो इसका उत्तर है रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम वर्नर्स ली। नेक्स्ट प्रश्न है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है तीरंदाजी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बाइबिल के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है यह एक व्यक्ति नहीं कई संतों द्वारा लिखी गई है, मतलब कई संतों द्वारा लिखा गया है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका उत्तर है अभिकलित अथवा संगणक यंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो इसका आंसर है क्वाइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न देखते हैं जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो इसका आंसर है माइकल ओ डायर ने। अगला प्रश्न है हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो इसका आंसर है मूसी नदी पर बसा है। फिर विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो इसका आंसर है जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है मदर टेरेसा। नेक्स्ट प्रश्न है लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट प्रश्न है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है सिलवासा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है 1919 ईस्वी में अमृतसर में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? तो इसका आंसर है कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। फिर नेक्स्ट प्रश्न है भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका आंसर है 97%। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर है चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। फिर अगला प्रश्न है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 में। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो इसका आंसर है फ्रांस की क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला
लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है एनिक। फिर अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। फिर घाघरा का युद्ध वर्ष कब लड़ा गया था? मतलब घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 1529 को। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य यात्री का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 71%। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। भारतीय भूख विरोधी सक्रिय प्रतिभागी को 2017 में इंग्लैंड में क्वींस यंग लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे थे अंकित कवात्रा। फिर अगला प्रश्न है, 2018 में खेल यानी क्रिकेट श्रेणी में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था। किसे? तो MS धोनी को। फिर अगला प्रश्न है, हवा के दबाव को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। फिर अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियां से गिरकर हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो इसका आंसर है गुजरात विजय। नेक्स्ट प्रश्न है, भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? तो इसका आंसर है अकबर ने। मई 2017 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो अंशु जमसेम्पा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर है गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर है दिवाली। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो इसका आंसर है सूरत, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है अबुल फजल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, CPU का पुराना नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। फिर अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर है डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की प्रथम रचना तो श्रावकाचार ग्रंथ, जो देवसेन वमत द्वारा है। फिर अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को शांति तारा कहते हैं? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह को। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं।
2017 के लिए 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता किसने? तो कृष्णा सोबती ने जीता। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा देश स्वीडन है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर है औरंगजेब ने। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम, जो बिहार में है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है भरा पानी और ग्रेफाइट का। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। फिर अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। फिर अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। फिर अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र कला शैली है? तो इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर है गोदावरी नदी को। फिर अगला प्रश्न है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों से। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? तो इसका आंसर है शेख अहमद सरहिंदी को। कादिरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर है अब्दुल कादिर गिलानी। फिर सूफियाओं के आश्रम को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है खानकाह। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है राजा राममोहन राय। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो ओम है। तो इसका अगला प्रश्न है, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका आंसर है टीन और शीशे की मिश्र धातु का। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर है जे थॉमसन ने। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका आंसर है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है लैंडस्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां स्थापित किया था? तो इसका आंसर है 14 मई 1974 को पोखरण में, जो राजस्थान में स्थित है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र व अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो इसका आंसर है मंगल। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है अभिनव तारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है क्रिकेट। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो इसका आंसर है ब्राजील। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो इसका आंसर है तना। सौर मंडल की खोज किसने की? तो इसका आंसर है कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो इसका आंसर है ग्रह। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन व हीलियम का। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? उसे हार्डवेयर कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर है क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर है त्वचा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है रॉबर्ट बाडेन पॉयल ने। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो इसका आंसर है लाला अमरनाथ ने।
किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को। गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो इसका आंसर है शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर है 4 फुट। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका आंसर है रेडॉन। अगला प्रश्न है मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका आंसर है थोरियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो इसका आंसर है न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है ऑटो हन ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? इसका आंसर है नाइक्रोम। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो इसका आंसर है लोहा। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राजील में होगा। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो इसका आंसर है ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका आंसर है लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो इसका आंसर है 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 42वें। अगला प्रश्न देखते हैं नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर है संसद के सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका आंसर है सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है जोग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर है 8 ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो केपलर ने लगाया। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगला प्रश्न देखते हैं सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छतल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छतल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो इसका आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो इसका आंसर है सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है राजा प्रथम चोल ने। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर है 500 सेकंड लगभग। अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है झेलम। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणनपूर्ति कोरम क्या है? तो इसका आंसर है 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है काली मिट्टी। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो इसका आंसर है 3,85,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है
विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो इसका आंसर है कोलार, जो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है स्फिग्मेमो स्फिग्मेमोन स्फिग्मेम स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका आंसर है स्फिग्मेम इसका आंसर है स्फिग्मोमैनोमी इसका आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। अगला प्रश्न है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर है चिपको आंदोलन से। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर है 24 उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर है सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो इसका आंसर है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर है सन 1971 में। अगला प्रश्न है आपका। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला प्रश्न है। सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के जनक कौन है? तो इसका आंसर है जैक एस किल्बी। अगला प्रश्न है। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका आंसर है सिलीगुड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर है प्रयागराज एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर है विवेक एक्सप्रेस। बीजक किसकी रचना है? तो इसका आंसर है संत कबीरदास। अगला प्रश्न है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो इसका आंसर है अहमदनगर की। अगला प्रश्न है। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ईमेल। अगला प्रश्न है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर है 26 मील 385 गज। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर है आसवन विधि द्वारा। भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी कितना है? तो नागपुर से अजनी मात्र 3 किलोमीटर है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स किसका बना होता है? तो इसका आंसर है सिलिकॉन का। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बंगलुरु। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसका आंसर है तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है ख्वाजा अब्दुल्ला ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है टोक्यो। सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? तो इसका आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। फिर अगला प्रश्न है, क्रो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो इसका आंसर है 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो इसका आंसर है उदंड मार्तंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन यह है सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन तो लखनऊ है। मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है श्रीधरन। संजीवनी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है गुरु शुक्राचार्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु है। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे ही लाफिंग गैस कहते हैं अंग्रेजी में। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया यह नारा। फिर अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो इसका आंसर है नक्शबंदी। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी के साथ। अगला प्रश्न है, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर है अजमेर। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीर। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो इसका उत्तर है नीलगिरी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है सितंबर 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका आंसर है अग्न्याशय। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से। और है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन का रोग होता है। फिर अगला प्रश्न है, सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो इसका आंसर है फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन सूफिया में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो इसका आंसर है शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? तो इसका आंसर है शेख बहाउद्दीन जकारिया को। अगला प्रश्न है, भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर है दादा सिकोह ने। अगला प्रश्न है,
किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो इसका आंसर है शेख सलीम चिश्ती को। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड या साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ए और ई। डुरंड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर है हीराकुंड बांध। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर है आलम आरा। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम पत्रिका? तो संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो इसका आंसर है 1896 में। वायुयान की खोज किसने की? तो इसका आंसर है ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। अगला प्रश्न है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो इसका आंसर है रोम। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर है 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो इसका आंसर है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है हेनरी डुनांट। अगला प्रश्न देखते हैं दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो इसका आंसर है कादिरी को। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर है फिरोज खिलजी से। अगला प्रश्न है सूफी सिलसिला में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो इसका आंसर है नक्शबंदी। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान। फिर अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर है एनीमिया। अगला प्रश्न देखते हैं पन्ना जो मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है हीरा। पन्ना जो मध्य प्रदेश में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो इसका आंसर है मिस्र देश। भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे। श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है ऋषि संदीपन। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर है महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है या कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर है स्कर्वी। अगला प्रश्न देखते हैं दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है रिकेट्स रोग। बौद्ध धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है संघ कहते हैं। भारत को किला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो इसका आंसर है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर। अगला प्रश्न है डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो इसका आंसर है सूर्य ग्रहण के समय। अगला प्रश्न है सीजीगी क्या है? सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना। अगला प्रश्न देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो इसका आंसर है 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं। ईसा मसीह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है 4 ईसा पूर्व वेथलहम में। अगला प्रश्न है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नेपाल के काठमांडू में। नेपाल का राजधानी काठमांडू में। अगला प्रश्न है दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं?
तो इसका आंसर है 8। 8 सदस्य है। पहला है भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका, पांचवा मालदीव, छठा भूटान, सातवां पाकिस्तान और आठवां अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह के समान है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? तो इसका आंसर है पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर है काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो इसका आंसर है मंगल ग्रह के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो इसका आंसर है तेंजिंग नोर्गे, भारत, और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की? तो इसका आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर है बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद ने। फिर अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।